प्रदेश के लोगों को आज मेडिकल के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली। सीएम अशोक गहलोत ने 55 करोड़ की लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दी गई इन सौगातों का आम आदमी को सीधा लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट देखिए। मरुधरा को सरकार का होली गिफ्ट, राजस्थान को दी सेहत वाली सौगात, 55 करोड़ के कार्यों का किया शिलान्यास लोकार्पण। जी हां, मरुधरा को निरोगी राजस्थान और मेडिकल क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने आम जन को सेहत वाली सौगात दी है, जिसके तहत सीएम ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न जिलों में 55 करोड़ की लागत के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अब भी हमारा जो है फोकस और तो जो भी विकास के काम है, चाहे पानी के हो, बिजली के हो, शिक्षा के, सड़कों के, सिंचाई के, कृषि के, सोशल वेलफेयर के, वुमेन एंड चाइल्ड के, वो तो रहेंगे, परंतु ये मेडिकल जो है ये हमारे टॉप रहेगा फोकस के अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा बने किसी क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, तो ज्यादा मानव संसाधन उपयोगी साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर सहित जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ और चूरू को चिकित्सा सुविधाओं की सौगातें दी हैं, जिसमें 25.80 करोड़ की लागत से होने वाले पावटा जिला अस्पताल के विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। वहीं 10.98 करोड़ की लागत से बनने वाले राजमेश भवन का शिलान्यास किया, जबकि एसएमएस अस्पताल में 12 बेड के न्यूरो आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया। वहीं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर मेडिकल कॉलेजों में 4D सोनोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल को भी सीएम ने बड़ी सौगात दी। यहां सीएम ने कोटा में 2.58 करोड़ की लागत से GNMPC स्कूल ऑफ नर्सिंग का लोकार्पण किया, तो कोटा के जेके लोन अस्पताल में 40 बेड के NICU का लोकार्पण किया। कोटा में 1.32 करोड़ की लागत से तैयार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट का भी लोकार्पण हुआ। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप राजकीय चिकित्सालय में 50 लाख की लागत की फ्लो साइटोमेट्री मशीन का लोकार्पण। वहीं उदयपुर के टीबी हॉस्पिटल में एंडोब्रोकियल अल्ट्रासाउंड ब्रोकोस्कोपी मशीन का लोकार्पण किया। उदयपुर में 62 लाख की लागत से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। विभिन्न जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। जाहिर है, सरकार बनने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान को मेडिकल क्षेत्र में मजबूत करने का लक्ष्य रखा था, जिसे वो पूरा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गहलोत सरकार प्रदेश में हर व्यक्ति को हेल्थ बीमा कवरेज देगी। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है। 1 अप्रैल से योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 1 मई मजदूर दिवस से प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा कवरेज शुरू हो जाएगा। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एकमात्र राजस्थान है जिसने हिम्मत करी है कि सबका बीमा करने की, पूरे प्रदेश वासियों का बीमा करने का हिम्मत की है राजस्थान ने। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख तक के बीमा के कवरेज के अंदर आप लेके आए हो। हमारे दोनों योजनाओं को, आयुष्मान भारत और ये यहाँ की स्थानीय योजना, दोनों को मर्ज करने के बाद संविदा कर्मियों को भी उसमें जोड़ा, लघु और सीमांत किसानों को जोड़ा, और जो लोग उसके बाद बच गए उनको 800-850 रुपए देके
और वो भी इस योजना की कवरेज का लाभ उठा सकते हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई कदम नहीं हो सकता। मरुधरा को सौगात देने के साथ ही सीएम ने आयुष्मान भारत योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र सरकार ने इस योजना में कई तरह की शर्तें लगा दी, लेकिन राज्य सरकार 3,500 करोड़ रुपया खर्च कर हर व्यक्ति को 5 लाख का हेल्थ कवर देगी। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को होली और धुलंडी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि होली का पावन पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि होली के विविध रंग अनेकता में एकता की हमारी संस्कृति के परिचायक है। सीएम ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे समरसता, सद्भाव और भाईचारे के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश की उन्नति में भागीदार बने। उधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़ से बचें और राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए होली का त्योहार मनाएं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने होली के पावन पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली रंग, उत्साह और उमंग का त्योहार है, लेकिन इस बार कोविड-19 के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। राज्यपाल ने इस अवसर पर अपील की है कि त्योहार पर एहतियात बरतना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले चिंताजनक हैं। याद रखें, कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका जो यह नया स्ट्रेन है वह और भी खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। होली पर विशेष सावधानी रखें। यह रंगों का, उल्लास का और उमंग का त्योहार है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रंगों के इस पर्व पर विशेष सतर्कता रखें। राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर भीड़भाड़ में त्योहार न मनाएं। कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करें। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से बचना है तो सावधानी जरूरी है। लिहाजा प्रदेश सरकार ने भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आने वाले हर एक यात्री के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लाना अनिवार्य किया है। जायजा लिया श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक शर्मा ने। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना की आहट को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर पड़ोसी राज्य पंजाब से आने वाले हर एक यात्री के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, संभवतः यही वजह रही है कि प्रदेश सरकार ने पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली, आंध्र प्रदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच अनिवार्य कर दी है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर की साधु वाली चेक पोस्ट पर मौजूद हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से साधु वाली चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम यहां पर तैनात की गई है और हर आने जाने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है, क्या उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं है। हालांकि पंजाब से लगते हुए श्री गंगानगर जिले में अपडाउनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अपडाउनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो लोकल अपडाउनर्स हैं उनके लिए अलग प्रशासन ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं। यदि उनके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको सेल्फ क्वारंटाइन में रहने का एक शपथ पत्र भरवाया जा रहा है। अभी हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं, आप इस नज़ारे को देखिए किस तरह से जो पंजाब से श्री गंगानगर आते हैं, यहाँ हज़ारों की संख्या में वाहन रोज आते हैं और हज़ारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। चूँकि अब श्री गंगानगर में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगे हैं, इसलिए ये एहतियातन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। हम इस समय यहाँ पे जो मेडिकल की टीम तैनात है उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से वो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, उनके पास क्या निर्देश हैं। हमारे पास एक यही निर्देश है कि भी RT-PCR चेक करनी, नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना के बारे में, उसी को जाने देते हैं। जिसके पास नहीं होती है उसको वापस अपने घर। हालांकि फॉर्मेलिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अधिकांश लोगों को अभी अवेयर ही नहीं है कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी है या नहीं लानी है। वो अपना एड्रेस लगाकर या फिर उनके जो स्क्रीनिंग है, मेडिकल सिम्टम्स देख ले जा रहे हैं और उनको रवाना किया जा रहा है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में महंगाई की ऐसी मार पड़ी कि LPG सिलेंडर वाली इस योजना की गैस निकल गई। जयपुर में होलिका दहन कर इस योजना का बहिष्कार किया गया।
महंगाई की मार, उज्ज्वला बेजार। उज्ज्वला का होलिका दहन, सब्सिडी बंद, योजना का बहिष्कार। उज्ज्वला योजना का होलिका दहन कर बहिष्कार किया जा रहा है क्योंकि इस योजना पर महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि एलपीजी कनेक्शन वाली इस योजना की गैस निकल गई है। जरूरतमंद परिवारों को लकड़ी उपले के धुएं से बचाकर सेहत का एलपीजी कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके विरोध में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने प्रदर्शन किया और जरूरतमंदों को फिर से सब्सिडी शुरू करने की मांग की है। के लाभार्थी थे, उन्होंने अपनी पासबुकों की प्रतियों की कॉपी जो है वो इस होली में जलाई है और इन जो लाभार्थी थे उनका सोचना था कि प्रधानमंत्री जी आप इतनी महंगी दामों पे जो हमको गैस दे रहे हैं तो हमारे सिलेंडर ले जाएं, हम लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो जो है इनको निःशुल्क या बहुत सब्सिडाइज रेट पे जो है गैस उपलब्ध कराएंगे। आज 2 रुपये किलो का राशन खरीदने वाला आदमी जो लंबी लाइन में लगता है दिन भर और 2 रुपये का राशन खरीद के अपने परिवार को पालता है, वो 850 रुपये का सिलेंडर किसी भी सूरत में नहीं खरीद सकता है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी पूरी तरह बंद होने से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ परिवारों को जब रसोई गैस का सिलेंडर दिया गया था तो ये ख्वाब दिखाए गए थे कि उनके घर में आने वाली बीमारियां दूर होंगी। यही नहीं, जो जरूरतमंद परिवार है उनको जो है वो सिलेंडर रियायती तौर पर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब ये सिलेंडर रियायती दर पर लेने वाले लोगों के घर में 100 पीस बनकर रह गए हैं। गरीब परिवारों के लिए बिना सब्सिडी के एलपीजी से भरा सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है। वादा करके वादा मुकर गए और ये इनसे ये निवेदन है कि है ना हमें सिलेंडर फ्री चाहिए और सब्सिडी का नाम लिया, सब्सिडी भी हमें नहीं आ रही है अकाउंट के अंदर। उनसे ये निवेदन है कि हमारी कृपया हम सुने, हमारी कृपया कि हम गैस सिलेंडर कहाँ से भराएं, हमें खाने के लिए नहीं है पैसे, हमें कोरोना से व्यतीत हो रहे हैं, हम धंधा में पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम गैस सिलेंडर कहाँ से भराएं, खाने के लाले पड़ रहे हैं हमारे। आपसे ये निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें। बिल्कुल, इनको जो है घर परिवार में असर आ रहा है। आप बताएंगे आप कहाँ से आइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रसोई गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, आपके घर परिवार पर किस तरह का असर? वापस ले लो, हमें लालच देके सिलेंडर दे दिया फ्री में और अब 850 रुपए कहाँ से लाए हम। सब्सिडी बंद होने से जरूरतमंद परिवारों की परेशानी बढ़ गई। ऐसे में जरूरत है इस उज्ज्वला योजना पर फिर से सब्सिडी शुरू करने की, ताकि जरूरतमंद परिवारों के घरों में फिर से लकड़ी और उपले के धुएं की एंट्री न हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 25 अप्रैल को होने वाली रीट परीक्षा को स्थगित करते हुए नई तारीख का ऐलान किया है। अब ये परीक्षा 20 जून को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 2 सत्रों में आयोजित होगी। हालांकि आज बोर्ड अध्यक्ष ने परीक्षा तारीख बदलने के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिक अवसर देना बताया। मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब ने विधानसभा में जो घोषणा की है उसके अनुसार कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं उनको अवसर देने के लिए इस परीक्षा को 25 अप्रैल को स्थगित करके नई परीक्षा की तिथि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दे रहा है। बात पंचायत के तुगलकी फरमान की। राजसमंद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। रेलमगरा उपखंड की बामणिया कला गांव में पहले तो एक महिला से गांव के दबंग ने मारपीट की और जब पीड़िता ने रेलमगरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई तो गलती मानने के बजाय उस दबंग ने पंच पटेलों का सहारा लिया और समाज की पंचायत जमा कर ली। हद तो देखिए, न्याय करने वाले पटेलों ने न्याय करने के बजाय पीड़िता का ही समाज में हुक्का पानी बंद करने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। पीड़िता ने अपने पति के साथ जिला प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई तो एएसपी राजेश गुप्ता ने रेलमगरा थाने से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
रिपोर्ट किया कि मारपीट किया, तो वहाँ मेरे को मंदिर पे बुला के बहुत जलील किया। फिर इन लोगों ने हमारे को क्या बता गांव खिलाफ कर दिया, क्या बोला कि तुम्हारा हमारे गांव में कोई नहीं बोलता है चालता है, पानी नहीं लाता है टैंकर का। मेरे घर वाले के साथ ऐसे मारपीट हुई। इसके बाद में गांव में पंचायत बुलाई इन लोगों ने, तो मंदिर पे पूरी पंचायत इकट्ठी हुई, मेरे को बुलाया, तो बोले कि तू थाने में क्यों गया, केस क्यों किया है। मैं बोला मेरे घर वाले के साथ में मारपीट हुई इसीलिए किया है। पंचायत ने फिर ये फैसला किया कि इसको गांव से खिलाफ कर दो। एक महिला थाने यहाँ ऑफिस में उपस्थित हुए हैं और उन्होंने बताया कि परिवार के ही कुछ लोगों के साथ उनके ज़मीन को लेकर विवाद है। उस विवाद की वजह से समाज के लोगों ने इकट्ठा हो गए, उनका जो है वो हुक्का पानी बंद कर दिया गांव में और समाज से बहिष्कृत कर दिया। इस तरह की एक रिपोर्ट उन्होंने इस कार्यालय में। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ है। दरअसल बूंदी में सूदखोरों ने एक दलित परिवार के मकान पर ताला जड़ उसे मकान से बाहर निकाल दिया था, लेकिन न्यूज 18 राजस्थान पर खबर चलने के बाद सदर थाना पुलिस ने सूदखोरों को थाने बुलाया, दलित परिवार को थाने बुलाया और समझाइश करवाई और सहमति बनी। 20% ब्याज की बजाय 1.5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से राशि लौटाने पर पुलिस ने दलित परिवार के घर पर लगे ताले को भी तोड़ दिया और मकान पर कब्जा दिलवाया। परिवार ने न्यूज 18 और पुलिस को दिल से शुक्रिया कहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।